बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है। ना लच्छा पराठा, ना आलू का पराठा, बेहद मज़ेदार ये पराठा हम तैयार करेंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये पराठा हम किस चीज़ से बना रहे हैं, तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार पराठे हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चावल का आटा। जी हाँ, हम मैदा या आटे का यूज़ नहीं कर रहे, हम ये बनाएंगे चावल के आटे से। तो चावल का आटा मैंने लिया है तकरीबन 2 कप। ये बाज़ार से इजीली आपको मिल जाएगा, या आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो जी हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां, जिसमें मैंने ली है मेथी। थोड़ी सी मैंने मेथी कटिंग कर कर डाली है। इसमें प्याज ली है एक बड़े साइज़ की, इसको बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, टमाटर है एक बड़े साइज़ का, और थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया। तो बस ये सब्ज़ियां हम डालेंगे चावल के आटे में। सारी सब्ज़ियां आपने डाल देनी है, और जो सब्ज़ी आप पसंद करते हैं ना, आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। तो सब्ज़ियां डालने के बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें हमने डालना है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक का यूज़ किया था। अच्छा जी, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। इसके टेस्ट को मज़ीद दुबाला करने के लिए हम इसमें डालेंगे आलू। तो 2 आलू लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, इनको बॉईल करके ठंडा कर लिया था मैंने, और फिर एक ग्रेटर की मदद से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। और अब हमने इसको डाल देना है इसमें, और अब इस आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये जो आलू हैं ये आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है, उसके बाद हम इसको गूँथेंगे। तो देखें जी, मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेने के बाद हमने इसको पानी के साथ गूंदना है। देखें मिक्सिंग हो चुकी है अच्छे से। अब हमने पानी लेना है और हमने इसकी डो तैयार करनी है। जैसे रोटी का आटा होता है उस तरह से हमने इसको नहीं गूंदना, इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट पतला सा आटा बनाना है। तो इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी डालकर इसकी डो तैयार करेंगे। थोड़ा पानी आपने डालना है, अच्छी से मिक्स करना है। फिर आपको लगे कि ये हार्ड है तो फिर आपने इसमें पानी डालना है, और आपने इसको इस तरह से गूंदना है। अब तो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट आटा हमारा, थोड़ा सा चिपचिपा सा आटा तैयार हुआ है। तो इसको हम रख देते हैं, और साथ हम इसके तैयार कर लेते हैं एक चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं, ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक, 2 जवे मैंने लिए थे लहसुन के। तो बस इन तमाम चीज़ों को आपने डालना है मिक्सी जार में। थोड़ा सा आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं, और डाल के आपने इसको पेस्ट बना लेना है। तो ये चटनी हमारी हो जाएगी रेडी। तो चलें जी, चटनी हम बना लेते हैं। और आटा जो हमने रखा था देखें जी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है। थोड़ा सा हमने इसमें से आटा लेना है, और इसको हमने एक छोटी सी बॉल की शेप में बना लेना है। तो देखें जी इस तरह करना है। अगर आपको चिपक रहा हो हाथों पर आटा, तो आपने थोड़ा सा पानी भी इसमें लगा लेना है। अब हमने तवे को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देना है, ताकि जब हम ये इस पर डालें तो ये चिपके ना इस पर। अब हमने ये जो आटा लिया था इसको हम तवे पर रखेंगे, और इस तरह से हाथों की मदद से हमने इसको फैला लेना है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। पहले जब आप इस पर डालेंगे तो लो फ्लेम रखेंगे, उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लेना है। तो ये हाथ की मदद से आराम से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आटा हमने इसका बहुत सॉफ्ट बनाना है। तो एक साइड से ये जब नीचे से पक जाएगा ना, तो फिर आपने इसको आराम से उतार लेना है। थोड़ा सा मुश्किल होगी उतारने में, तो आराम से आप इसको करेंगे तो फिर इजीली उतर जाएगा। एक साइड से पक गया है, दूसरी साइड हमने इसकी पलट देनी है, और साथ ही हमने इस पर घी भी लगा देना है। तो इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हमने ये पराठा जो है तैयार करना है। देखें जी, अब हमने फिर से इसकी साइड चेंज कर देनी है। अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखें जी, पराठा जो हमारा ये तैयार होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इसकी आवाज़ सुने आपकी, कितना क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हुआ है। तो बस जी इसी तरह से ना आपने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। तो देखें जी, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हम कर लेते हैं सर्व। तो देखें कितने मज़ेदार हमारे पराठे तैयार हुए हैं। सुबह नाश्ते में आप इसको बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठे ये तैयार होते हैं। अच्छा, जब ये बनते हैं तो बहुत क्रिस्पी होते हैं। अगर आप इसको रख देंगे थोड़ी देर तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान सी ये रेसिपी है। तो उम्मीद है मुझे कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।